महाराष्ट्र के संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र का मुद्दा भले ही फिलहाल थोड़ा शांत हो, लेकिन इन सब के बीच मुगलों के नाम और निशान को खत्म करने की मुहिम अभी रुकी नहीं है। और अब तो ये मांग संसद के गलियारों में भी गूंजने लगी है। गुरुवार को बीजेपी सांसद राजकुमार चहर ने दिल्ली एनसीआर में मुगल शासकों के नाम वाले मार्गों के नाम बदले जाने की मांग की है। आज भी बाबर लेन, तुगलक रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, दारा शिकोह रोड, ये अनेक प्रकार के जो मुगल आक्रांता भारत में आए लुटेरे, उनके नाम से आज भी कांग्रेस के जमाने से रोड चले आ रहे हैं जो कांग्रेस की सरकार ने रखे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन मार्गों का नाम महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह, महाराजा सूरजमल, गोकुला जाट और शिवाजी महाराज, हेमू विक्रमादित्य आदि हमारे जो महापुरुष हुए, पुरखे जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी मुगलों से, उनके नाम से नाम रखे जाएं। हालांकि दिल्ली मुगल आक्रांताओं के नाम हटाने को लेकर मुहिम काफी समय से जारी है। इससे पहले भी कई लोगों ने अकबर और औरंगजेब रोड पर बोर्ड को काले पेंट से रंग कर अपना विरोध जताया। मुगल आक्रांताओं के नामो निशान खत्म करने की जो मांग अब तक सड़कों पर उठ रही थी, वो देश की संसद तक पहुंच गई। अब देखना होगा कि फतेहपुर सीकरी के सांसद के इस मांग पर आखिर क्या फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र का मुद्दा भले ही फिलहाल थोड़ा शांत हो, लेकिन इन सब के बीच मुगलों के नाम और निशान को खत्म करने की मुहिम अभी रुकी नहीं है। और अब तो ये मांग संसद के गलियारों में भी गूंजने लगी है। गुरुवार को बीजेपी सांसद राजकुमार चहर ने दिल्ली एनसीआर में मुगल शासकों के नाम वाले मार्गों के नाम बदले जाने की मांग की है। आज भी बाबर लेन, तुगलक रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, दारा शिकोह रोड, ये अनेक प्रकार के जो मुगल आक्रांता भारत में आए लुटेरे, उनके नाम से आज भी कांग्रेस के जमाने से रोड चले आ रहे हैं जो कांग्रेस की सरकार ने रखे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन मार्गों का नाम महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह, महाराजा सूरजमल, गोकुला जाट और शिवाजी महाराज, हेमू विक्रमादित्य आदि हमारे जो महापुरुष हुए, पुरखे जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी मुगलों से, उनके नाम से नाम रखे जाएं। हालांकि दिल्ली मुगल आक्रांताओं के नाम हटाने को लेकर मुहिम काफी समय से जारी है। इससे पहले भी कई लोगों ने अकबर और औरंगजेब रोड पर बोर्ड को काले पेंट से रंग कर अपना विरोध जताया। मुगल आक्रांताओं के नामो निशान खत्म करने की जो मांग अब तक सड़कों पर उठ रही थी, वो देश की संसद तक पहुंच गई। अब देखना होगा कि फतेहपुर सीकरी के सांसद के इस मांग पर आखिर क्या फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र का मुद्दा भले ही फिलहाल थोड़ा शांत हो, लेकिन इन सब के बीच मुगलों के नाम और निशान को खत्म करने की मुहिम अभी रुकी नहीं है। और अब तो ये मांग संसद के गलियारों में भी गूंजने लगी है। गुरुवार को बीजेपी सांसद राजकुमार चहर ने दिल्ली एनसीआर में मुगल शासकों के नाम वाले मार्गों के नाम बदले जाने की मांग की है। आज भी बाबर लेन, तुगलक रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, दारा शिकोह रोड, ये अनेक प्रकार के जो मुगल आक्रांता भारत में आए लुटेरे, उनके नाम से आज भी कांग्रेस के जमाने से रोड चले आ रहे हैं जो कांग्रेस की सरकार ने रखे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन मार्गों का नाम महाराणा सांगा,
पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह, महाराजा सूरजमल, गोकुला जाट और शिवाजी महाराज, हेमू विक्रमादित्य आदि हमारे जो महापुरुष हुए, पुरखे जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी मुगलों से, उनके नाम से नाम रखे जाएं। हालांकि दिल्ली मुगल आक्रांताओं के नाम हटाने को लेकर मुहिम काफी समय से जारी है। इससे पहले भी कई लोगों ने अकबर और औरंगजेब रोड पर बोर्ड को काले पेंट से रंग कर अपना विरोध जताया। मुगल आक्रांताओं के नामो निशान खत्म करने की जो मांग अब तक सड़कों पर उठ रही थी, वो देश के संसद तक पहुंच गई। अब देखना होगा कि फतेहपुर सीकरी के सांसद के इस मांग पर आखिर क्या फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र का मुद्दा भले ही फिलहाल थोड़ा शांत हो, लेकिन इन सब के बीच मुगलों के नाम और निशान को खत्म करने की मुहिम अभी रुकी नहीं है। और अब तो ये मांग संसद के गलियारों में भी गूंजने लगी है। गुरुवार को बीजेपी सांसद राजकुमार चहर ने दिल्ली एनसीआर में मुगल शासकों के नाम वाले मार्गों के नाम बदले जाने की मांग की है। आज भी बाबर लेन, तुगलक रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, दारा शिकोह रोड, ये अनेक प्रकार के जो मुगल आक्रांता भारत में आए लुटेरे, उनके नाम से आज भी कांग्रेस के जमाने से रोड चले आ रहे हैं, जो कांग्रेस की सरकार ने रखे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन मार्गों का नाम महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह, महाराजा सूरजमल, गोकुला जाट और शिवाजी महाराज, हेमू विक्रमादित्य आदि हमारे जो महापुरुष हुए, पुरखे जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी मुगलों से, उनके नाम से नाम रखे जाएं। हालांकि दिल्ली मुगल आक्रांताओं के नाम हटाने को लेकर मुहिम काफी समय से जारी है। इससे पहले भी कई लोगों ने अकबर और औरंगजेब रोड पर बोर्ड को काले पेंट से रंग कर अपना विरोध जताया। मुगल आक्रांताओं के नामो निशान खत्म करने की जो मांग अब तक सड़कों पर उठ रही थी, वो देश के संसद तक पहुंच गई। अब देखना होगा कि फतेहपुर सीकरी के सांसद के इस मांग पर आखिर क्या फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र का मुद्दा भले ही फिलहाल थोड़ा शांत हो, लेकिन इन सब के बीच मुगलों के नाम और निशान को खत्म करने की मुहिम अभी रुकी नहीं है। और अब तो ये मांग संसद के गलियारों में भी गूंजने लगी है। गुरुवार को बीजेपी सांसद राजकुमार चहर ने दिल्ली एनसीआर में मुगल शासकों के नाम वाले मार्गों के नाम बदले जाने की मांग की है। आज भी बाबर लेन, तुगलक रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, दारा शिकोह रोड, ये अनेक प्रकार के जो मुगल आक्रांता भारत में आए लुटेरे, उनके नाम से आज भी कांग्रेस के जमाने से रोड चले आ रहे हैं, जो कांग्रेस की सरकार ने रखे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन मार्गों का नाम महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह, महाराजा सूरजमल, गोकुला जाट और शिवाजी महाराज, हेमू विक्रमादित्य आदि हमारे जो महापुरुष हुए, पुरखे जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी मुगलों से, उनके नाम से नाम रखे जाएं। हालांकि दिल्ली मुगल आक्रांताओं के नाम हटाने को लेकर मुहिम काफी समय से जारी है। इससे पहले भी कई लोगों ने अकबर और औरंगजेब रोड पर बोर्ड को काले पेंट से रंग कर अपना विरोध जताया। मुगल आक्रांताओं के नामो निशान खत्म करने की जो मांग अब तक सड़कों पर उठ रही थी, वो देश के संसद तक पहुंच गई। अब देखना होगा कि फतेहपुर सीकरी के सांसद के इस मांग पर आखिर क्या फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।